गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को बफर सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। बफर सॉल्यूशन कहता है कि क्या है। तो बफर सॉल्यूशन पहले सपोज हम ऐसे समझेंगे कि वैसा सॉल्यूशन जो कि चेंज इन पीएच को रजिस्ट करता है। यानी करने का मतलब एसिड आप डालते हैं या बेस ऐड करते हैं तो उसके पीएच को चेंज नहीं होने देता शार्पली। यानी करने का मतलब 1 से 2, 2 से 3 ऐसे नहीं होने देगा। हाँ, चेंज होगा भी तो कितना चेंज होगा। जैसे लेट भी मानते हैं 3 है तो उसमें कुछ ऐड किया जाए एसिड बेस तो 3.25, 3.57 ऐसे चेंज होगा। शार्प चेंज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन में कंपोनेंट क्या क्या होता है वो हम बात करेंगे। तो बफर कहता है कि जैसे ब्लड है हमारा, ठीक ना, वो बफर सॉल्यूशन है। तो बफर सॉल्यूशन को 2 टाइप से बनाया गया है, जिसका नाम है एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर में कहता है कि एक वीक एसिड होना चाहिए और उसके कंजुगेट बेस होना चाहिए। जैसे हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं जो कि वीक एसिड है, और उसमें आप एसीटेट आयन ले लीजिए सॉल्ट के रूप में, सोडियम एसीटेट ले लीजिए, तो आपका हो गया ये दोनों का कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर होगा। एसिडिक बफर का जो पीएच होगा <7 होगा। सेम एज ए बेसिक बफर होता है। तो बेसिक बफर में क्या हो जाता है कि बेस लेते हैं, वीक बेस लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एसिड लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग बोलते हैं उसको बेसिक बफर। उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका जो पीएच निकालने का फार्मूला होता है एसिडिक बफर का, वो होता है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। और सेम वे में सिमिलर तरीके से बेसिक बफर का पीओएच निकालते हैं। तो पीओएच बराबर हो जाता है पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसका कहता है कि सॉल्ट बाई एसिड या सॉल्ट बाई जो बेस का जो रेंज होना चाहिए एसिडिक बफर या बेसिक बफर के लिए, वो 10 और 1/10 के बीच में लाई करता है। और इसी में साथ में एक आप कंसेप्ट सीखिए कि बफर कैपेसिटी क्या होता है। तो कहता है नंबर ऑफ मोल एसिड बेस के कितना ऐड कर सकते हैं पर लीटर इन चेंज इन पीएच का रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं बेसिक बफर कैपेसिटी, ठीक ना। तो इतना सारे बात याद रखिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट लेकर आए आपके लिए सामने हाजिर हो गए। ओके, बाय।